डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू ऑन फार्माविजन एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन कैलकुलेट करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। स्टेप डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड भी इसको बोलते हैं, जिसमें हम इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल लेके मीन कैलकुलेट किया था। आज कंटिन्यूअस सीरीज का, वो भी एक्सक्लूसिव सीरीज का एग्जांपल लेके मीन कैलकुलेट करेंगे। कैसे फार्मूले को अप्लाई करते हैं, कैसे स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला नॉर्मल फार्मूले से डिफरेंट है, वो पूरा डिटेल में देखेंगे। और दोनों मेथड को अप्लाई करके आंसर में वेरिएशन आता है कि नहीं, ये दोनों चीजें देखेंगे। तो एग्जांपल आपके सामने है, ये है आपका x का वैल्यू वेरिएबल्स और उसकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूअस सीरीज का एक्सक्लूसिव सीरीज का एग्जांपल है। कंटिन्यूअस सीरीज दो टाइप के होते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, जिसमें एक्सक्लूसिव का एग्जांपल है। ठीक है, तो पहले देखेंगे डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम कैसे इसकी मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला आपको हमेशा याद रहता है, वो है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ये है फार्मूला डायरेक्ट मेथड का। और दूसरा शॉर्टकट मेथड, जिसको स्टेप डेविएशन मेथड भी बोलते हैं, मेथड, उसका फार्मूला है सिग्मा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एफ इंटू डी सिग्मा एफ डिवाइडेड बाई एच, जहां ये जो है एज्यूम मीन होता है और डी एच जो होता है वो है इंटरवल या क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। और डी होता है वो डेविएटेड एक्स होता है, डेविएटेड एक्स। ठीक। डिस्क्रीट सीरीज के लिए डेविएटेड एक्स निकालने का फार्मूला था एक्स माइनस ए, लेकिन ये कंटिन्यूअस सीरीज का एग्जांपल है, इसके लिए फार्मूला है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। स्टेप डेविएशन मेथड के जितने भी वेरिएबल्स हैं सबका डिस्क्रिप्शन बता दिया हूं मैं। एज्यूम मीन, ए फॉर एज्यूम मीन, एच फॉर क्लास इंटरवल, डी फॉर डेविएटेड एक्स। और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए इस डेविएटेड एक्स का फार्मूला है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड के लिए एफ एक्स चाहिए रहता है आपको, तो x और f का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो x है नहीं, फिक्स नहीं है, 0 से 10 के बीच में कोई भी वैल्यू ले नहीं सकते। तो उस केस में x का मिड वैल्यू लिया जाता है। मिड वैल्यू निकालना भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसका मिड वैल्यू निकालोगे 5, इसका मिड वैल्यू निकालोगे 15, 25, 35 और 45। मिड वैल्यू हमेशा लोअर लिमिट और हायर लिमिट का एवरेज निकाला जाता है। 0 प्लस 10 करोगे एवरेज आएगा 5, 10 प्लस 20 करोगे एवरेज आएगा कितना, 15। तो निकालने की जरूरत नहीं है, आप यहां से देख सकते हैं कि सारे हायर लिमिट में इंटरवल कितना है। तो सारे हायर लिमिट में क्लास इंटरवल है 10 का। तो यहाँ पे भी आप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक का मिड वैल्यू निकालो और उसके बाद 10-10 का गैप डाल के एक्स का वैल्यू लिख दो। ठीक है, सब में मिड वैल्यू, सब में क्लास इंटरवल 10 करके लिख दो। अब ये डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब आप एफ एक्स निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 75, ये होगा कितना 100, ये होगा आपका 280, ये होगा आपका 90। ठीक, डायरेक्ट मेथड में एफ एक्स के अलावा आपको सिग्मा चाहिए रहता है। सिग्मा वैल्यू मीन्स एडिशन ऑफ ऑल एफ एक्स वैल्यू। तो ऐड करोगे तो ये आता है 560। ठीक है, मीन निकालने के लिए आपको एफ एक्स का वैल्यू पता चल गया 560। अब आपको सिग्मा एफ का वैल्यू निकालना है। तो सिग्मा एफ का वैल्यू, ये सारे एफ के वैल्यू को ऐड कर देने से निकल आएगा, वो आएगा 22। देखते हैं, 8, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 4 12, और ये हो जाएगा 20 और ये 222। अब आप आसानी से
एक्स बार का वैल्यू निकाल सकते हो, जिसका फार्मूला था एक्स सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ 560 डिवाइडेड बाई 22। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 25.45। ये है डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। अब हम स्टेप डेविएशन मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, जो आंसर 25.45 आया सेम आंसर आएगा, ठीक है। आंसर में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। तो स्टेप डेविएशन मेथड में आपको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए या कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए आपको किया जाता है स्टेप डेविएशन का अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे f इंटू एक्स देखो 560 आया है। स्टेप डेविएशन मेथड में f इंटू एक्स का वैल्यू इतना बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। f का वैल्यू तो इतना आएगा ही, इसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये वाला वैल्यू छोटा हो जाता है। कैसे होगा वो देखते। तो फार्मूले में क्या क्या है, फार्मूले में है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f इंटू डी डिवाइडेड बाई सिग्मा f इंटू एच, ये फार्मूला है। तो x के बदले क्या है, d है। d मतलब डेविएटेड x, कैसे निकालेंगे, x माइनस एज्यूम मीन डिवाइडेड बाई h। तो एज्यूम मीन आप कैसे निकालोगे, यहां तक के तो सेम होगा, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करो चाहे वो शॉर्टकट मेथड अप्लाई करो, आपको मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इस कारण से मैं इसको मिटाया नहीं हूं, ठीक है। एज्यूम मीन में आपको बोला था यदि आपके ऑब्जर्वेशंस ऑड हैं तो उस केस में एज्यूम मीन आप किसको मानोगे, मिडिल मोस्ट वैल्यू को। तो ए का वैल्यू निकल गया है x माइनस 25। एच आपको मालूम है सारे क्लासेस में कितने का डिफरेंस है, कितने का गैप है, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास के बीच में 10 का, फोर्थ और थर्ड के बीच में 10 का। इसका मतलब क्लास इंटरवल कितना है, 10 का। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 10। इसका मतलब ये है कि हर ऑब्जर्वेशन के लिए डी का वैल्यू अगर निकालना है तो x के सारे वैल्यू से 25 माइनस कर दो और 10 का डिवाइड कर दो, डी का वैल्यू निकल आएगा। तो यहाँ पे एक और कॉलम बनेगा डी का, ठीक है। x कितना है 25, a कितना है, x है 5, a कितना है 25। तो 5 माइनस 25 करोगे आएगा -20, डिवाइडेड बाई क्या करोगे 10 करोगे तो आएगा -2। तो डायरेक्ट लिख देते हैं -2। 15 माइनस 25 करोगे तो ये हो जाएगा -10 और डिवीजन होगा 10 का तो ये हो जाएगा -1। 25 माइनस 25 करोगे तो 0 आ जाएगा। 35 माइनस 25 करोगे तो 1 आएगा और 45 माइनस 25 करोगे तो बचेगा 20 और 10 का डिवीजन करोगे कितना आएगा 2, ठीक। ये तो आपने कैलकुलेट किया है, लेकिन अगर क्लास इंटरवल सेम है, ठीक है, तो आप सिर्फ एक का कैलकुलेट करो, उसके बाद यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, 10 का डिवीजन है तो 1 वैल्यू आएगा, फिर 10 का डिफरेंस है 0 आएगा, फिर ये जो माइनस में आया था वैल्यू माइनस से कम होता गया था, -2 -1 होता गया था, अब ये वैल्यू 1 और 2 के साथ बढ़ता जाएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करने से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, अभी तो कैलकुलेट आपने किया है, ठीक है। ये निकल गया डी का वैल्यू और आपको फार्मूले में क्या चाहिए, एफ इंटू डी चाहिए, ठीक। तो कौन कौन सा कॉलम का मल्टीप्लीकेशन होगा, डी और एफ का। तो एक और कॉलम बनेगा एफ इंटू डी, -2 और 3 हो जाएगा -6, -5 और सॉरी -1 और 5 हो जाएगा -5, 0 और 4 हो जाएगा 0, 8 और 1 हो जाएगा 8, 2 और 2 हो जाएगा 4। सारे प्लस वैल्यू को क्या कर दो, ऐड कर दो और सारे माइनस वैल्यू को आपस में ऐड कर दो और जो भी आंसर आएगा उसको प्लस माइनस करके निकाल सकते हो। ये हो जाएगा कितना 12, ये हो जाएगा -11,
12 प्लस माइनस 11 करोगे, अगर सिग्मा एफ इंटू डी करोगे तो क्या होगा? 12 प्लस माइनस 11, प्लस माइनस माइनस होगा, आंसर आएगा 12 माइनस 11 1 आएगा। ठीक है, तो f इंटू डी डायरेक्ट मेथड में f इंटू एक्स से अगर कंपेयर करें तो f इंटू एक्स आया था 560। ठीक है, अभी f इंटू डी आया है कितना? 1। तो दोनों में डिफरेंस कितना है देख लीजिए। मीन्स कैलकुलेशन आसान हो जाता है, कैलकुलेशन छोटा हो जाता है। जहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है वहां पे हम कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड। बस आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। डी एफ एक्स के बदले आपको किसका वैल्यू निकालना पड़ता है? डी का वैल्यू निकालना पड़ता है। और कुछ कॉन्सेप्ट आपको ये भी याद रखना पड़ता है, एज्यूम मीन कौन सा होगा और उसके क्लास इंटरवल कैसे देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो। आपके पास सिग्मा एफ पहले से कैलकुलेट था, सिग्मा एफ इंटू डी निकाले हो और क्लास इंटरवल मालूम है, एज्यूम मीन का वैल्यू मालूम है। तो एक्स बार इक्वल टू होगा, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, 25 प्लस एफ इंटू डी आया है कितना? 1, और ये कितना आया है? 22, एच का वैल्यू है 10। इसको सॉल्व करो आगे तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 22, 25 प्लस ये 2 से जाएगा, कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स, और ये 11, 5/11। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट इतना आंसर आता है। ठीक, तो सिग्मा एक्स का एक्स बार का वैल्यू या मीन का वैल्यू बोल सकते हैं, उतना ही आता है एज्यूम मेथड के थ्रू भी और डायरेक्ट मेथड के थ्रू भी। मीन्स दोनों के वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आता। डायरेक्ट मेथड में निकाले थे इतना ही आया था, और एज्यूम मीन मेथड के थ्रू भी निकाले थे तो इतना ही आया था। ये एग्जांपल है कंटिन्यूअस सीरीज का, और कंटिन्यूअस सीरीज में एक्सक्लूसिव सीरीज। स्टेप डेविएशन मेथड्स के थ्रू मैं आपको मीन कैलकुलेट करके बताया, डायरेक्ट मेथड के थ्रू भी उसी को कैलकुलेट करके बताया हूँ। ठीक है, एक्सक्लूसिव सीरीज याद रखिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंक्लूसिव सीरीज का एग्जांपल लेके बताऊंगा कि कैसे हम स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू एज्यूम स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।